Hello students, I am Mukesh Bharti and today I am going to discuss with you the concept of domestic income and national income. But before this, I would like to tell that in last video I have taught you the concept of domestic territory and the concept of normal resident of the country. ओके सो मैंने ये बताया था कि ये जो डोमेस्टिक इनकम है इस डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट समझने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो नॉर्मल रेसिडेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी डोमेस्टिक वर्ड का यूज होता है। इट सिंपली मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी और कभी भी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स द इनकम इज बीइंग अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रहा है और नेशनल इनकम का मतलब वो इनकम जो कौन अर्न कर रहा है नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है। ओके तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक। द वर्ड डोमेस्टिक इट मीन्स दैट something we are talking about the domestic territory or the income or the production is taking place in the domestic territory of the concerned country. And whenever we talk about national income, it means it talks about the income which is being generated or earned by normal resident or the production is being carried out by the normal resident of the country. Okay, अब एक सिंपल सम डेफिनेशन देखते हैं। ओके कि डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड सबसे पहले समझ लेते हैं फैक्टर इनकम। ओके सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर इनकम। ओके यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम किसकी बात करता है? फैक्टर इनकम की बात करता है। फैक्टर इनकम की बात मतलब लैंड, ये मैंने पहले के वीडियोस में बता रखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले क्या होता है? रेंट। लेबर के बदले क्या जनरेट होता है? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल के बदले क्या जनरेट होता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट। ओके तो ये जो आप देख रहे हैं ना, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम होता है। और इनके कारण ये जो फैक्टर जो हमने लिया है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके कारण क्या होता है? प्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके तो या तो डोमेस्टिक इनकम की बात करो या तो नेशनल इनकम की बात करो, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? फैक्टर इनकम की बात करेंगे। इसमें नो ट्रांसफर इनकम, हम यहाँ पे एक ट्रांसफर इनकम होता है जो बिना प्रोडक्शन के जनरेट होता है, ठीक है, तो नो ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करेंगे। ओके so now what we have keep in what is now the question is what is domestic income? Domestic income is nothing but the sum of factor income। यहाँ पे वर्ड देख लीजिए क्या है? फैक्टर इनकम। what is national income? National income is nothing but the sum of फैक्टर इनकम। ओके तो इट इज वेरी क्लियर, डोमेस्टिक इनकम भी फैक्टर इनकम होता है, नेशनल इनकम भी फैक्टर इनकम होता है। यहाँ तक आप क्या देख रहे हो? सेम डेफिनेशन है। ओके डिफरेंस यहाँ से आता है। देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये जो फैक्टर इनकम है ये कहाँ जनरेट होना चाहिए? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है। और यहाँ पे देखिए वो फैक्टर इनकम जो अर्न कौन कर रहा है? इंडिया का या किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो फैक्टर इनकम जो उस पर्टिकुलर कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होता है और नेशनल इनकम का मतलब वो फैक्टर इनकम जो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट क्या करते हैं? अर्न करते हैं। और ये
ये जो डोमेस्टिक इनकम है या जो नेशनल इनकम है, इन दोनों का कैलकुलेशन वन फाइनेंशियल ईयर, है ना, वन कैलेंडर ईयर या वन फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होता है। 1 ईयर के लिए डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डोमेस्टिक, तो सिंपल सा मतलब व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम which is generated in domestic territory in one financial year। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम भी क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है, बट वो अर्न कहाँ होता है, कौन करता है, अर्न कौन करता है? वो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है। इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो हम देख लेते हैं। ओके, वो पॉइंट क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इधर। ओके, यहाँ पे तो देख लिया कि ये जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी वो फैक्टर इनकम जो कहाँ जनरेट होना चाहिए, यानी प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। लेकिन वो इनकम अर्न कौन कर रहा है या प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वो फर्म या इंडिविजुअल कौन है? तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है, और वो नॉन रेजिडेंट यानी फॉरेनर भी हो सकता है, फॉरेन फर्म्स हो सकते हैं, फॉरेन फर्म्स हो सकते हैं। ओके, या फॉरेन क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं। ओके, यानी यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि अर्न करने वाला इंडिया का है या अर्न करने वाला बाहर का है, फॉरेनर, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ क्या करता है कि वो फैक्टर इनकम, वो प्रोडक्शन कहाँ जनरेट होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। ओके, उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पे भाई नेशनल इनकम का मतलब वो फैक्टर इनकम जो कौन जनरेट करता है, नॉर्मल रेजिडेंट, वो कहाँ, इसका लोकेशन कौन से एरिया में, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में करता हो या फॉरेन टेरिटरी में या बाहर कंट्रीज के डोमेस्टिक टेरिटरी में करता हो। लोकेशन मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का, बट वो पैसा कमाना या इनकम अर्न करना, प्रोडक्शन करना, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में भी कर सकता है या फॉरेन टेरिटरी में भी कर सकता है। तो सिंपली याद रखना है कि इसमें क्या मैटर करता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर करेगा, अर्न करने वाला कोई भी हो, और इसमें अर्न करने वाला कौन होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है या फॉरेन टेरिटरी भी हो सकता है। ओके, अब इसका नॉर्मल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल। अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, ओके, तो इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, टोटल ऑफ, सम ऑफ मतलब टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्न करने वाला कौन हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है, इन वन फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसी तरीके से नेशनल इनकम क्या, इट इज ऑल्सो द सम ऑफ फैक्टर इनकम, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्न करने वाला कौन रहना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट रहना चाहिए। वो इनकम जनरेट या प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या फॉरेन टेरिटरी में करे इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिक इनकम कहाँ जनरेट होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होना चाहिए, और जो नेशनल इनकम है वो कौन अर्न करेगा, वो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी करे। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, अब अगर जैसे एग्जांपल के अगर मान लो कि दो एरिया ले लेते हैं। ओके, एक हम मान लो ये जो एरिया है ना, ये है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे दो इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जांपल में दो लिए हैं, और मान लो दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, 10 रुपीज ये अर्न कर रहा है, 10 रुपीज ये कर रहा है। ओके, 10 रुपीज ये अर्न कर रहा है, 10 रुपीज ये, टोटल 40 रुपीज अर्न हो रहा है। बट ये इंडिया का नॉन यानी बाहर का व्यक्ति है, नॉन रेजिडेंट है, ये नॉर्मल रेजिडेंट है।
ये भी नॉन रेजिडेंट फर्म है और ये नॉर्मल रेजिडेंट फर्म है। ओके, तो कोई भी हो, अर्न करने वाला कोई भी हो, या इंडिया का अर्न कर रहा हो 20 रुपीज, या फॉरेनर्स या नॉन रेजिडेंट कर रहे हो 40 रुपीज, यानी 10 ये टोटल जो 40 रुपीज है ये क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि मैटर यहाँ पे क्या कर रहा है, डोमेस्टिक इनकम। अर्न करने वाला नॉर्मल भी हो सकता है या नॉन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है या नॉन भी हो सकता है। टोटल इनकम डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा क्योंकि सारा इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। इधर आ जाते हैं, यहां मान के चलते हैं कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है और ये नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का। ओके, ये इंडिया का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि 10 रुपीज इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करता है और 10 रुपीज फॉरेन टेरिटरी में अर्न करता है। तो देखो ये 10 रुपीज और ये 10 रुपीज ये दोनों नेशनल इनकम में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये मैटर नहीं कर रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया जा रहा है या फॉरेन टेरिटरी में अर्न किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, अर्न करने वाला कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है। दिस इज द रीजन व्हाई इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन और मीनिंग आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। बाकी जो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम का टेक्निकलिटी है या मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, या डोमेस्टिक इनकम को NDP/FC बोलते हैं, नेशनल इनकम को NNP/FC बोलते हैं, तो ऑल दिस टेक्निकल part of domestic income and national income will be discussed in further in upcoming videos. Okay, so thank you for watching this video and I hope you understand it, and if you love this video please आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे अगर मैं कोई सा वीडियो बनाता हूँ इकोनॉमिक्स पे किसी भी टॉपिक पर तो ये वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।